नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारी घाटे और कर्ज में डूबी देश की एकमात्र सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को लंबी जद्दोजहद के बाद खरीदार तो मिल गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में करदाताओं का 1,57,000 करोड़ रुपया हवा में उड़ा दिया। दिसंबर तक इस कंपनी की कमान टाटा समूह को सौंपे जाने तक सरकार के ऊपर काफी ज्यादा कर्जदारी बनी हुई है। टाटा समूह को कंपनी की कमान सौंपे जाने के बाद भी सरकार के हिस्से में काफी ज्यादा बकायेदारी रहेगी। इसका भुगतान भी करदाताओं के पैसे से ही किया जाना है। साल 2009-10 से अभी तक एयर इंडिया के पीछे खर्च हुई रकम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कर्ज और बकाया भुगतान की रही। साल 2019 में सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत नई कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड बनाकर उसमें 29,464 करोड़ रुपए डाल दिए थे। यानी कंपनी के खरीदार को इस कर्ज का भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि ये सरकार चुकाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद सरकार के पास एयर इंडिया की नॉन कोर संपत्ति ही बचेगी। इसमें भूमि, भवन, पेंटिंग, होटल आदि शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संपत्ति की कीमत एक अनुमान के तौर पर 14,718 करोड़ रुपए हो सकती है। इसमें से 7 से 8,000 करोड़ रुपए भूमि, 3 से 4,000 करोड़ रुपए भवन, पेंटिंग और अन्य सामानों की अनुमानित कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपए हो सकती है। हालांकि इस संपत्ति का खरीदार मिलना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा सरकार के पास एयर इंडिया की 4 सब्सिडरीज की भी जिम्मेदारी होगी। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए होगी और इसका खरीदार मिलना भी मुश्किल होगा। आपको बताते हैं कि आखिर कितना पैसा कहां जाएगा। मौजूदा कुल कर्ज है 46,262 करोड़ रुपए। वेंडर्स का बकाया 15,864 करोड़। सितंबर दिसंबर का घाटा 2,661 करोड़। सरकार ने लगाई कुल पूंजी 1,10,000 करोड़ रुपए। टाटा से मिलेंगे 2,700 करोड़। बची संपत्ति का मूल्य है 14,718 करोड़। कुल खर्च की गई पूंजी है 1,57,339 करोड़ रुपए। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। सरकार के ऊपर कुल कर्ज की राशि है 46,262 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा मार्च 2021 तक का है। अगस्त के अंत तक आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 61,562 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार को इस डील में 2,700 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। आपको बता दें कि एयर इंडिया मौजूदा वक्त में 4400 घरेलू उड़ानें और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्पॉट्स को कंट्रोल करती है। इस वित्तीय वर्ष में यानी कि मार्च 2022 तक बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम के प्राइवेटाइजेशन का काम भी इस फाइनेंशियल ईयर में ही पूरा कर लेने की कोशिश कर रही है। इसमें कई कंपनियां रुचि दिखा रही हैं और इसकी बिक्री का काम भी चल रहा है। इसमें 2 पीएसयू बैंक और एक बीमा कंपनी का प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है। हालांकि ये 2 बैंक कौन से होंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। इसी तरह आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे भी कर देने की योजना है। पिछले 6 साल में सरकार सरकारी कंपनियों के विनिवेश से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटा चुकी है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सरकार को एक्सिस बैंक, एनडीएमसी, हुडको आदि की हिस्सेदारी की बिक्री से महज 8,369 करोड़ रुपए ही मिले हैं। हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह अभी तक करीब 26,369 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए हैं। इसके अलावा सरकार एलआईसी का विनिवेश भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक करने का लक्ष्य बना रही है। इसके अंतर्गत एलआईसी की 10% हिस्सेदारी बेचकर सरकार 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की रकम जुटा सकती है। ये भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। इसका वैल्यूएशन 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। यानी कि सरकार अगर 10% हिस्सेदारी एलआईसी की बेचती है और इसका वैल्यूएशन अपने उच्चतम स्तर पर रहता है, तो सिर्फ इसी की बिक्री से सरकार को 1 लाख करोड़ तक की रकम जुटाने में मदद मिल सकती है। सरकार की इस प्रक्रिया के कुछ आलोचक भी हैं। उनका कहना है कि पब्लिक अंडरटेकिंग के एसेट्स को सरकार औने पौने दामों में बेच रही है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस बिक्री से सरकार को घाटा होने वाला है।
साथ ही विनिवेश से जुटाई गई राशि न तो इन अंडरटेकिंग्स के विकास के लिए इस्तेमाल हो रही है और न ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। ये राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सरकारी कंपनियों को बेचे जाने का विरोध करने वाले तबके का कहना है कि भारत जैसे देश में सरकारी कंपनियां लोगों की मदद करने के लिए बेहद जरूरी हैं। वहीं विनिवेश का समर्थन कर रहे लोगों का तर्क है कि सरकार का पूरा फोकस सरकार चलाने पर होना चाहिए, न कि कारोबार चलाने पर। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।